नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। जून के महीने में क्या अच्छी घटनाएं होंगी और क्या घटनाएं ऐसी होंगी जिनको दूर करने के लिए, जिनको सही करने के लिए हमें उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। सभी बातों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो आपका व्यापारिक जीवन हो, चाहे आप नौकरी करते हों, आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम जीवन, विद्यार्थियों के लिए क्या स्थिति रहेगी, आपके दाम्पत्य जीवन में कैसी व्यवस्था रहेगी और अंत में आपको बताऊंगा उपाय। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और एक विशेष बात है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, वो यह है कि यह जो कार्यक्रम है ये प्योरली गोचर पर आधारित है। गोचर में ग्रहों के मूवमेंट से जो व्यवस्थाएं बनती हैं उस व्यवस्था के आधार पर यह कार्यक्रम है। इसको आप अपनी कुंडली का परामर्श बिल्कुल भी मत समझिएगा। और दूसरी बात, यदि यह कार्यक्रम आपके परिस्थितियों से मैच नहीं करता है तो हो सकता है आपकी जन्मांग में, आपकी जन्म पत्रिका में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था बनी हुई हो। उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श जरूर करवा लीजिए। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार के बारे में। मिथुन राशि के जातक यदि आप हैं तो करियर के दृष्टिकोण से, यानी नौकरी के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम देख लेते हैं जून का महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से मुझे जून का महीना मिश्रित दिखाई देता है, मिला जुला असर रहेगा। दसम भाव में बृहस्पति और मंगल की युति होने से महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। परिस्थितियां हर प्रकार से आपका सहयोग देंगी। नौकरी में तबादले का योग बनेगा। यदि तबादला आपके लिए फायदेमंद है तो ग्रहों की ऐसी व्यवस्था बनेगी कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकेगा। नौकरी पेशा लोगों को समय के साथ अपना जो आपका बर्ताव है लोगों के साथ में, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो गुरुत्व प्रदान करते हैं। थोड़ा सा गुरुत्व आपके अंदर भी होना चाहिए इस समय। मंगल के कर्म क्षेत्र में स्थित होने से आप क्रोध में ज़्यादा रहेंगे, आवेश में ज़्यादा आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो मंगल की वजह से, बृहस्पति के साथ युति होने की वजह से, बृहस्पति जो हैं वो आपको ईगो देते हैं, ईगोइस्टिक बनाते हैं, और मंगल क्रोध देता है। तो ईगो और क्रोध का जो मिश्रण है वो आपके नौकरी में कहीं ना कहीं समस्या भी खड़ी कर सकता है। आप इस समय कोशिश करें कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम न हो, ऐसी कोई बातचीत न हो जिससे आपको क्रोध आए या किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी की व्यवस्था बिगड़ जाए। दूसरी बात, आप अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक लीजिए। 100%, 100% आपको अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने काम पे रखना चाहिए। आप काम पे रखेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां ज़्यादा अच्छी रहेंगी। आपके जो साथ में काम करने वाले सहयोगी हैं वो भी इस समय आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे के प्रति आपको भड़काएंगे। ऐसी व्यवस्था भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो इस समय आपको धैर्य रखना है, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो नौकरी में भी आपकी अच्छी व्यवस्थाएं जो हैं वो बनती हुई दिखाई देंगी। उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं व्यापारियों की तरफ। व्यापारियों के लिए सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि बिजनेस के दृष्टिकोण से महीने का उत्तरार्ध जो है वो लाभ देने वाला रहेगा। कारोबार के सिलसिले में लंबी लंबी यात्राएं होंगी, कुछ विदेश यात्राओं के योग भी बनेंगे। ऐसी यात्राएं जो बिजनेस में सफलता देती हों, उन यात्राओं से आपको लाभ ज़रूर मिलने वाला होगा। और इसके साथ ही कुछ लोगों से नए संपर्क भी आपके स्थापित होंगे जो
बहुत अच्छा लाभ आपको दिलाने में सहयोगी होंगे। तो मेरी आपको सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा महत्वाकांक्षी आप रहें, अच्छी योजनाएं बनाएं, अच्छे निर्णय लें, अपने कारोबार को बढ़ाने का फैसला करें और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जो यात्राएं होंगी या जो मेलजोल होगा लोगों के साथ में, जो नए संपर्क होंगे, उनसे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा गोचर के ग्रहों के परिणाम के अनुसार। तो आप अपना परिश्रम, अपना योगदान, अपना अच्छा निर्णय, अपनी अच्छी योजनाएं ज़रूर इस समय बनाते रहिए, ताकि आपको भविष्य में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन सके। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस की क्या व्यवस्था रहेगी इस महीने। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि एकादश भाव में शुक्र के साथ में राहु की उपस्थिति जो है वो आपकी आमदनी को बढ़ाने के संकेत दे रही है, आपकी आमदनी में वृद्धि दिखा रही है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, दोनों ही व्यवस्थाओं में आपको तरक्की दिखाई दे रही है, आपके फाइनेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है। कारोबार और व्यापार दोनों में ही इस समय आर्थिक दृष्टिकोण से फायदा होने की व्यवस्था ग्रहों के द्वारा दिखाई दे रही है। इस समय यदि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे और बहुत फायदेमंद होंगे आपके लिए। और दूसरी बात, इस समय खर्चे के ऊपर नियंत्रण रखना भी थोड़ा मुश्किल होगा, यानी आपके वॉलेट के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा सोच करके रहिएगा। द्वादश भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति जो है वो खर्चे में बढ़ोतरी करेगी, बहुत ज़्यादा बेवजह का खर्चा आपका हो सकता है, उसमें ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति को कंट्रोल में रखना इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, धन हानि के संकेत हो सकते हैं या बहुत सारी अलग व्यवस्थाएं बन सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। नवम भाव में शनि के खुद की राशि में, स्वराशि में, भाग्य स्थान में जब शनि रहेंगे तो ज़बरदस्त रूप से वो भाग्य को साथ देंगे। महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो खर्चों में जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी उसमें आपको रुकावट थोड़ी सी दिखाई देगी, और धन वृद्धि के योग तो वैसे भी आपके पूरे महीने बने रहेंगे। तो मेरी राय आपको ये है कि इस समय बचत करने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो लोग बचत करेंगे वो कामयाब रहेंगे, और लंबी अवधि की योजनाओं में इन्वेस्ट इस समय करना चाहिए। लंबी अवधि की योजनाओं में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। व्यापार में यदि व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि व्यापार का जो इन्वेस्टमेंट है वो सूर्य और बुध के द्वादश भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका निर्णय गलत हो सकता है, और वो निर्णय गलत होने की वजह से आपको कुछ नुकसान भी इस समय झेलना पड़ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो फेज़ है आपका, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कीजिए, सही निर्णय करते हुए इन्वेस्टमेंट को कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपको इस समय मेरे शब्द सुनाई देने में कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि इस समय ज़बरदस्त बारिश हो रही है और हमारे ऑफिस में बहुत सारी आवाज़ जो है वो आ रही है, तो थोड़ा सा क्षमा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी मंगल दसम भाव में बृहस्पति के साथ में युक्त रहेंगे, तो बड़े से बड़ा भी कोई रोग होगा तो उसको भी दूर करने में आप कामयाब रहेंगे। छठे भाव पर बृहस्पति, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से आपके अंदर हिम्मत आएगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत आएगी, क्षमता महसूस करेंगे और बीमारियों से लड़ कर के एक अच्छा जीवन आप आगे निकाल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बनेगी। थोड़ा सा आप अपने आप को भी उस तरफ ढालना पड़ेगा, स्वस्थ जीवन शैली आपको अपनानी पड़ेगी। सुबह सैर पर जाना, थोड़ा योगा, व्यायाम, प्राणायाम आदि करना, कुछ पौष्टिक भोजन लेना, इस तरह का ध्यान रखिएगा। बाकी इस समय यदि ग्रहों की मैं बात करूं तो ग्रहों की परिस्थिति काफ़ी अनुकूल है आपके स्वास्थ्य को लेकर के।
जिन जातकों को, जिन घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी इस समय चल रही है तो उनको भी स्वास्थ्य में सुधार अभी दिखाई देगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर हालांकि थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन के मामले में काफ़ी अच्छा समय है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका प्रेमी और आप दोनों बहुत अंतरंग होंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए रहेंगी। तो प्रेम जीवन से संबंधित कुछ ज़्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और बात करें वैवाहिक जीवन, जो जातक ऑलरेडी विवाहित हैं उनके लिए, तो वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी परिस्थितियां वैसे तो अनुकूल हैं, किंतु जिन जातकों में के जन्म कुंडली में सप्तम भाव खराब है, उन जातकों को कहीं ना कहीं इस समय थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। फिजूल की बातों को लेकर के जीवन साथी के साथ में वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई मामला आ सकता है और उसको लेकर के कोई टकराव पैदा हो सकता है। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति दसम भाव में बैठ करके आपकी राशि को देखने से थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन फिर भी क्रोध की स्थिति यदि होती है तो थोड़ा सा उसको अनुकूल बनाने की कोशिश करिए। कोई भी बहस या वाद विवाद होता है तो उसको संभालने की कोशिश करिए और खास करके अपने जीवन साथी को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। अपने जीवन साथी के ऊपर हावी होने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, तो आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन का जो मामला है वो भी इस समय सामान्य ही दिखाई दे रहा है। एकादश भाव में शुक्र और राहु की स्थिति होने से पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु कुल मिलाकर के ठीक है। हालांकि कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है। सामंजस्य की कमी की वजह से कई प्रॉब्लम भी सामने आ सकती हैं। कोई पुराना विवाद फिर से उभर सकता है, उसकी वजह से कोई तनाव हो सकता है। बुजुर्गों की नाराज़गी सामने आ सकती है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के कोई कोर्ट कचहरी का मामला बढ़ सकता है, उसमें कोई परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो मेरी सलाह है आपको कि परिवार के सदस्यों से बेहतर संबंध बनाएं, प्रेम पूर्वक रहें, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से प्रेषित करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, अपने बर्ताव को ठीक रखें। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में तृतीय भाव के स्वामी सूर्य के बुध के साथ युक्त होने से भाई बहनों के संबंध में अच्छी व्यवस्थाएं बनेंगी, गलतफहमियां दूर होंगी, मनमुटाव समाप्त होगा, भाई बहनों को लाभ भी एक दूसरे से मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन भी ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और अब चलिए अंत में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उपाय आपको अंत में बताऊंगा। जो भी व्यवस्थाएं इस महीने कमजोर हैं, उन व्यवस्थाओं के लिए सबसे पहले राहु को ठीक करने के लिए काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट आप जरूर खिलाइए। उससे आपके एकादश भाव को बल मिलेगा। एकादश भाव यानी आपकी इनकम के सोर्स आपके अच्छे रहेंगे। पंचम भाव को बल मिलेगा, संतान पक्ष मजबूत होगा, अच्छा होगा। हो सके तो भैरवनाथ की उपासना इस समय आप जरूर करिए। और बुध जो हैं वो द्वादश भाव में सूर्य के साथ में बहुत ज़्यादा खर्चे की व्यवस्थाएं बना रहे हैं और गलत निर्णय की व्यवस्थाएं भी बना रहे हैं। इसलिए बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिला दीजिए और भगवान शिव की उपासना करिए। ऐसा करने से इस महीने बहुत सारी अनुकूल व्यवस्थाएं आपके लिए रहेंगी और यह महीना जो है, यह महीना बहुत अच्छे प्रकार से आपका निकलने वाला है। इस महीने में किसी भी प्रकार से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। तो आशा करता हूँ यह जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर से बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में, ऐसा ही कोई दूसरा कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, परिवार के साथ रहिए और मेल जोल बढ़ा करके रहिए। और एक बार
मेरे साथ बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।